मैं तो यही सोच रही थी। कहानियाँ बहुत है आपके पास बाद में सुनेंगे। चलो अच्छी बात है। हैरत हुई वक्त की रफ्तार देख के, हैरत हुई वक्त की रफ्तार देख के, और बुज़दिलों के हाथ में तलवार देख के। कि है बहुत अंधियार फिर भी किस तरह, है बहुत अंधियार फिर भी किस तरह, अब कोई सूरज निकलना चाहिए, अब कोई सूरज निकलना चाहिए, और छीनता हो कुछ वक्त तो आंख से आंसू नहीं सोलह निकलना चाहिए। ये रह करके मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए, दर्द हो गया सिर में कि मैं सोच नहीं सकती कि आज तक हम इकट्ठा करते 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 कभी हम ही ना इकट्ठे हो जाए। इकट्ठे नहीं हो पा रहे हम लोग। क्यों नहीं हो पा रहे? जब तक हम अपना आप को नहीं सुधारेंगे, हम दूसरों को सुधारने की बात करते हैं। अपने आप में भी तो देख लोगे हम कितने सुधरे हुए हैं। हमारे तो पैर भी टूटे पड़े लठ मार मार के। हमने आरक्षण के ऊपर लड़ाई करी, हमारे साथी बैठे हैं, वो बैठे हैं। ITO पे कितना लठ पड़ा हमारे ऊपर, कोई नहीं जानता इनमें से, सिर्फ एक ही साथी बैठे हैं। मैं भी जानता हूँ। तुम भी जानते हो? बताया लेकिन साथ नहीं थे। पैदा नहीं होता उस समय। नहीं, साथ पैदा हो गए थे। तो लड़ाई लड़ो, जी भर के लड़ो, आर पार की लड़ो, रह खे के करके मत करो। और नाम के पीछे पूछ लगाने से कोई आदमी विद्वान नहीं होता। विद्वान वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है। दूसरी बात, हम बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम पूरा भी नहीं लेते हम। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोई नहीं लेता। जय बाबा की। अब तो जय 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 भीम चल गया। ये हम इसका क्या करेंगे जय 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 भीम का? भाई जो उसको अपने बाप को बाप क्यों नहीं कहते, दूसरे बाप को बाप क्यों कहते हैं? क्या बाबा साहब ने यही सिखाया था? बाबा साहब ने जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ दुर्व्यवहार करा था, उन्होंने उनको भी आरक्षण में लेके खड़ा कर दिया। क्यों नहीं सोचते इस बात को? बाबा साहब को कम से कम 1 घंटा तो पढ़ लो भाई लोगों, क्यों नहीं पढ़ते हो? सब कुछ मिल गया, लेकिन कम से कम तुम्हारे मन की शांति नहीं मिली। दूसरे जहाँ रोटी बेटी की बात कर रहे हो, जिन्होंने रोटी बेटी कर रखी है आधे से ज़्यादा मेरी फाइलें भरी पड़ी हैं, आप क्या बात कर रहे हो? जब तक मन में गुंजाइश नहीं होगी, रोटी बेटी करके भी क्या करोगे? एक एक रात के 40-40 लाख रुपए लोगों ने दिए हैं। मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। आप किस रोटी बेटी की बात कर रहे हो? क्यों दूसरों को दोष देते हो? क्यों बेटियों को संस्कार नहीं देते हो? अपनी बात मनवा लेते हैं लेकिन दूसरों की बात नहीं मानते। मूछें इतनी लंबी हो जाती हैं कि उनकी मूछें कटने का बात आ जाती है। हमारे बड़े बूढ़ों ने ये करा, तुम्हारे बड़े बूढ़ों ने क्या करा? आज तुम्हारे बड़े बूढ़े इतनी धोती पहनते थे, इतनी जो घुटनों से ऊपर होती थी। आज तुम पैंट कोट में कैसे घूम रहे हो? वो बात समझ में नहीं आती है। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है ना, पढ़ गए लिख गए 16 दूनी 8, पढ़ गए पूत कम्हार के 16 दूनी 8 है, और जब आई कुटुम की रहे 1.5 के 1.5 है। कांग पढ़ाए पिंजरा पड़ गए चारों भेद, और जब से आई कुटुम की रहे 1.5 के 1.5। आज भी वही है, पढ़े लिखे हो तुम, लेकिन समझ में नहीं आता है। हमें मेरे से पूछो मेरा जीवन कितना संघर्षशील रहा। बाबा साहब का फंक्शनों में जाना, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि बहू की चुटियाँ नहीं दिखनी चाहिए, बहू के पाँव नहीं दिखने चाहिए, बहू का पाँव वहाँ नहीं रखना चाहिए, गिलास में पानी नहीं पीना चाहिए। हमसे देखो हमने कितना संघर्ष करा, लेकिन हमने बाबा साहब को चुना। आज आप लोगों के दर्शन होते तो बाबा साहब की वजह से होते। और सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत है, बेईमानी में नहीं है, चोरी में नहीं है, डकैती में नहीं है। सच्चाई में जो आदमी सच्चाई पे चला उसे माई का लाल कोई मिटा नहीं सकता। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो लोग हमारे कहते हैं अजी आरक्षण ख़त्म हो गया, अजी संविधान ख़त्म हो गया, कोई बूथ नहीं का
बाबा साहब को उसको मिटा नहीं सकता आरक्षण को और बाबा साहब के संविधान को। कोई मई का लाल पैदा न हुआ और किसी में हिम्मत है तो कोई माँ अपने औलाद को पैदा करे जो 22.5% पहले पूरा करे और उसके बाद ख़त्म करने की बात करे। बातें करते हमारे लोगों ने क्या करा, हमारे लोगों ने क्या करा अजय, क्या वो क्या कह रहे हैं, हम तो ये काम नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? नारी अस्तित्व विषय पे आइए आप। नारी अस्तित्व विषय पे आइए। आएंगे। अरे क्या सुनना चाहते हो? प्लीज। कोई नहीं। अरे रोज कहाँ सुनते, दिन में तो तुमसे मुलाकात हुई है। चलो बलात्कार के ऊपर मैं सुनाती हूँ जो बाबा साहब के। तो बाबा साहब जब महाड़ में पहुँचे तो वहाँ बलात्कार हो गया था। तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब पहुँच गए, सब महिलाएं पहुँच गई वहाँ महाड़ में। कि माड़ में जाकर कथा सुनी जब उनकी स्वयं जवानी और हालत पतली देख भीम के भरा नैन में पानी। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि तुम हिम्मत रखो लेकिन मेरे पीछे खड़े हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ मेरे पीछे। महाड़ में जाके कथा सुनी जब उनकी स्वयं जवानी, हालत पतली देख भीम के भरा नैन में पानी। अरे नाम सुना जब अम्बेडकर का लोग दौड़ के आए, अपनी बीती उनको ही और सारी कथा सुनाए। तो बाबा साहब से कह रहे थे कि इज्जत किसी की ना बच पाई, यानी हो या सियानी, हालत पतली देख भीम के भरा नैन में पानी। बाबा साहब ने कहा था कि मत घबराओ हिम्मत राखो, मत घबराओ हिम्मत राखो, थारी मदद करूँगा और सब कानून जानता हूँ, लंदन तक केस लड़ूंगा। सब कानून जानता हूँ, लंदन तक केस लड़ूंगा। बाबा साहब ने कहा तुम हो जाओ मेरे पीछे खड़े, अब इंसाफ छटा जाता है, और देखो तुम्हारी दुर्दिशा और नहीं डटा जाता है। अरे देखो तुम्हारी दुर्दिशा और नहीं डटा जाता है, रोता है दिल मेरा कलेजा आज पटा जाता है। और जीना हो तो जियो शान से, जीना हो तो जियो शान से, ख़त्म करो जिंदगानी, और उन जैसे ही कपड़े हो उन जैसे ही हो वे पानी। और आज तुम्हारा आत्म सम्मान क्यों घटा जाता है, और देखो तुम्हारी दुर्दिशा और नहीं डटा जाता है, रोता है दिल मेरा कलेजा आज पटा जाता है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा कहा धनवती जी, बहुत ही बढ़िया।